हेलो गाइस, दिस इज मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। गाइस, ये आज हमारा फर्स्ट सेशन है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो एक नया सेशन, एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स स्टार्ट। So today I am going to share my PPT presentation on a model number 1, and we will also discuss about the weightage of different models. So please watch your screen. Models. First is the concept of PPC and its a weightage is around 15 marks. Okay, so इसके ऊपर theory आता है, सिर्फ theory, इसके ऊपर numericals नहीं है. Second है forecasting, aggregate planning and capacity planning. Okay, this is a newly part which is added. So ये पहले नहीं था, just add हुआ है सिलेबस में, एक ही साल हुआ है. सो इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है. तो यहाँ पे थेरी प्लस प्रैक्टिकल, सॉरी थेरी प्लस प्रॉब्लम्स, मतलब मिनिमम 10 मार्क का न्यूमेरिकल पकड़ के चलो और इसका वेटेज रहेगा अराउंड 20 मार्क्स. नेक्स्ट मॉडल नंबर 3, इन्वेंटरी कंट्रोल. तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, थेरी आता है, न्यूमेरिकल्स 10 मार्क्स पकड़ के चलो, इसका भी वेटेज है 20 मार्क्स. प्रोसेस प्लानिंग एंड लाइन बैलेंसिंग, दिस इज ऑल्सो न्यू पार्ट और इसका भी वेटेज है 10 प्लस 10 पकड़ के चलो 20 मार्क्स. प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये पुराना ही पार्ट है बट इसका अच्छा खासा वेटेज है अराउंड 25 मार्क्स, बट इसमें 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है. एंड लास्ट में है एमआरपी, एमआरपी 2 एंड ईआरपी, जिसका भी वेटेज है 20 मार्क्स. सो गाइज, ये जो है मार्क्स जो है 20, 20, 25, सो ये स्टैंडर्ड मार्क्स है. सो समटाइम्स वहाँ पे मे बी टॉलरेंस आ सकता है 2 मार्क्स का, समटाइम्स वहाँ पे 18 मार्क्स हो सकता है, समटाइम्स वहाँ पे 22 हो सकता है, बट ये आइडियल वेटेज है इस सब्जेक्ट का. ओके, सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो नेक्स्ट स्लाइड देखो. हाउ टू स्कोर एटलीस्ट 32 मार्क्स और 50 मार्क्स और 50 प्लस. यहाँ पे अभी तक के मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स का टारगेट होता ही 32 है और उससे भी नीचे होता है समटाइम्स 29. ओके, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है 50 मार्क्स की, और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं होशियार बच्चे जिनका टारगेट होता है 50 प्लस मार्क्स मुझे स्कोर करना है. ऑफ कोर्स आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से आपको फोकस करना है 50 55 प्लस मार्क्स पे आपको फोकस करना है. तो आपको स्टडी कैसे करना है उसका प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है. तो सबसे पहले आपको करना है मॉडल नंबर 2, फोरकास्टिंग. ये न्यूमेरिकल्स आपको, मतलब एटलीस्ट आपको इतना स्कोर करना है, तो इतना आपको परफेक्टली करके जाना है. तो मॉडल नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स करना है क्योंकि वहां पे वेटेज है 10 मार्क्स. नेक्स्ट आपको करना है मॉडल नंबर 5, जॉब सिक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे अराउंड उसका वेटेज है 10 मार्क्स. नेक्स्ट मॉडल नंबर 3, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड न्यूमेरिकल, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स. सो गाइज, ये जो शेड्यूल है आपको फॉलो करना है पीएल में, प्रिपरेशन लीव में आपको फॉलो करना है. जब एग्जाम है आफ्टर 4 to 5 डेज और आपको प्लानिंग करना है, तो इसके सीक्वेंस वाइज में आपको जाना पड़ेगा. नेक्स्ट मॉडल नंबर 5, सीपीएम एंड पर्ट, जिसके ऊपर थेरी आता है प्लस न्यूमेरिकल्स, जिसका वेटेज है अराउंड 10 to 15 मार्क्स. तो इसी सीक्वेंस में आपको स्टडी करना है ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन लीव. ओके, तो यहाँ पे आपको अराउंड 40 to 45 मार्क्स का आपको क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा. उसके बाद आपको हाथ लगाना है मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 6. तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोसेस प्लानिंग एंड लाइन बैलेंसिंग, एमआरपी 2, ईआरपी का थेरी, इस सब का थेरी करना है. तो गाइज, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा थेरी आपको एंड में ही करना है और यूटी के पहले करना है, क्योंकि इसका थेरी है ना जो काफी कंफ्यूजन होता है. और मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा इसी सब्जेक्ट के लिए. एक तो है एक नंदू पब्लिकेशन का श्री कृष्णा राम, और दूसरा है मार्तन एंड टेल्सन. मैं तो बोलूंगा आपको दोनों बुक घर पे रखो और अच्छे से स्टडी करो. दोनों भी बुक्स आपको, टेल्सन काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट गाइस न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो टेल्सन में से ही आते हैं. और रही बात नंदू पब्लिकेशन की, इट इज क्वाइट इजी जस्ट लाइक अ टेक मैक्स, बट इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो. उसके न्यूमेरिकल्स को आप रेफर कर सकते हो, बट इसका थेरी काफी गोलमाल वाला है. सो गारंटी देके बोलता हूँ, अगर आप स्टडी करते हो इसका थेरी, तो फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको. ओके, सो आपको समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सा मॉडल करना है, उसका वेटेज कितना है. तो इसी सीक्वेंस में जाओगे तो आप 50 प्लस सिक्योर कर पाओगे. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमारा इस सब्जेक्ट का पूरा शेड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, मॉडल नंबर 1 से लेके 6 तक. ओके, और टॉपिक्स टू बी कवर्ड.
तो यहाँ पे मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा और इसके लिए मुझे कितने वीडियोस, कितने लेक्चर्स, कितने सेशन मुझे कंडक्ट करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मॉड्यूल नंबर 1 पे मुझे एक लेक्चर सफिशिएंट है, एक वीडियो सफिशिएंट है। अगर मॉड्यूल नंबर 2 की बात करता हूँ, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, वहां पे मुझे दो दो वीडियोस, दो दो सेशन कंडक्ट करने पड़ेंगे। एक होगा थ्योरी पे, एक होगा न्यूमेरिकल पे। एंड व्हाट अबाउट मॉड्यूल नंबर 5, वहां पे मुझे 3 वीडियोस आपके साथ शेयर करना है क्योंकि इसका वेटेज है अराउंड 25 मार्क्स, सो इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। एंड मॉड्यूल नंबर 6 जो कि थ्योरी है, वहां पे 2 लेक्चर सफिशिएंट है। So around 1 plus 2 plus 2 plus 2, 6, 7, 3. So around minimum 12 lectures, minimum 12 videos लगेंगे हमें इस सिलेबस को कवर करने के लिए। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि आपको 50 प्लस सिक्योर करना है, आपको मोर देन 12 वीडियोस आपको देखने हैं, वॉच करने हैं, और इसका थ्योरी में आपको पीपीटी के थ्रू शेयर करना है, उसको डेफिनेटली आपको देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी पे ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, समटाइम्स डिफाइन पीपीसी जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे फालतू के क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। सो डिफाइन पीपीसी पता होना चाहिए। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी, फंक्शंस ऑफ पीपीसी, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या होता है पीपीसी एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। गाइस यहाँ पे मैं फालतू का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, फालतू के क्वेश्चन, फालतू की थ्योरी में बिल्कुल नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। सो जितना एग्जाम में आता है मैं सिर्फ उतना ही कवर करूंगा, पॉइंट वाइज कवर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन पीपीसी होता क्या है। सो गाइस, पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, बट एक्चुअली प्रोडक्शन के पहले आना चाहिए था प्लानिंग। सबसे पहले होता है प्लानिंग, देन होता है प्रोडक्शन, देन होता है कंट्रोल। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग देखते हैं। प्रिपेयरिंग द स्कीम इन एडवांस बिफोर द एक्चुअल वर्क इज स्टार्टेड। ओके, एक्चुअल में काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्कीम डिसाइड करना पड़ेगा इन एडवांस। इट डज एनालिसिस ऑफ गिवन डेटा एंड यूटिलाइज द फर्म रिसोर्सेज टू अचीव अ डिजायर्ड टारगेट। सो इट मीन्स जहां पे आपको सबसे पहले देखना है रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिजायर टारगेट क्या है, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो ये सब अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस सब का इन एडवांस स्कीम जो होता है उसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, मतलब मेरा इनपुट क्या है, मुझे आउटपुट क्या देना है, मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। कितना सिंपल डेफिनेशन है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में मुझे जो कन्वर्ट करना है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, बाय द परफॉर्मिंग प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ओके, तो जहां पे आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना है, तो आपको एक प्री डिटरमाइंड, मतलब जो प्लानिंग किया है उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। गॉट इट। और लास्ट में है, ओके, सो मैंने प्लानिंग कर दिया, मैंने प्रोडक्शन भी कर दिया, क्या मुझे अभी चुप बैठना है? नहीं, आपको कंट्रोल करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है। मेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्रेजेंट प्लान। आपने जो प्लान रेडी किया था, क्या उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, एंड डेविएशंस आर एनालाइज। अगर वहां पे कुछ डेविएशंस या तो फिर वहां पे कुछ टॉलरेंसेस, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स या तो फिर कुछ भी वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना है। ओके, सो वहां पे जो भी डेविएशन, जो भी टॉलरेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आता है प्लानिंग, देन प्रोडक्शन, देन कंट्रोल। इन शॉर्ट पीपीसी होता क्या है, इट इज अ कंप्लीट प्लान एंड इट इज अ प्रोसीजर टू एम्प्लॉय राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ओके, मतलब राइट क्वांटिटी आपको लगानी है, मतलब रॉ मटेरियल्स की राइट क्वांटिटी एट राइट टाइप, ओके, राइट मेथड और एट राइट प्लेस आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, एम्प्लॉय करना है। ओके, और इसके बाद मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग द मैकेनिज्म एज पर द प्लान। ओके, तो उसका आपको क्या करना है, कंट्रोल भी करना है।
और ये सब कुछ भी हो गया, चलो प्रोडक्ट बन के रेडी भी हो गया, डिस्पैच भी हो गया। लास्ट में जो करना है दैट इज अ फॉलो अप प्रोसीजर। ये भी जरूरी है क्योंकि हमारा फ्यूचर में जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको खुश रखना है, तो उसका फॉलो अप लेना भी जरूरी है। आई होप आपको ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। गाइज इसको बाहर मत करो, इसको समझो, उसको एंजॉय करो, तो जाके ये इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स या तो फिर नीड्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की जरूरत क्या है? तो पीपीसी की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। ओके, अगर मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या इनपुट यूज करना है। ओके, तो ये किस में आता है? पीपीसी में आता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसके लिए मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करनी है, कंट्रोल करना है। क्योंकि मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट क्या देना है वो मुझे डिसाइड करना है। टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो मुझे कितना सफिशिएंट स्टॉक में रखना है, उसको कितना मेंटेन करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? पीपीसी करेगा। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश टारगेट्स एंड चेक इट अगेंस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो उठ के कभी भी हमने प्रोडक्शन कर दिया, आज हमारी मर्जी है, आज हम ये करेंगे, पैसे नहीं होता है। ओके, इंडस्ट्री में आपके पास कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली आपके टारगेट्स होते हैं। ओके, एंड चेक इट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस। ओके, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव कर पा रहे हो, तो ये सब कुछ आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। नेक्स्ट है टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस। ओके, आपको ये भी देखना है कि जो राइट प्रोडक्ट है, ओके, एट राइट क्वांटिटी, मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मुझे नहीं रखना है। क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीन्स उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। उसको एक्स्ट्रा मीन्स उसको परचेस करने के लिए मेरा एक्स्ट्रा मनी वहां पे इन्वेस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी। एक्स्ट्रा की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पे। एट राइट प्लेस, और वो सही जगह पे यूटिलाइज भी होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट टू कीप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो सेल्स एंड मार्केटिंग है, डिजाइन है, प्रोडक्शन है, शॉप फ्लोर है, सो जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ कौन हैंडल करता है? पीपीसी करता है। टू डिजाइन प्रोडक्शन प्लान टू मीट द डिलीवरी डेट विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड विथ मिनिमम कॉस्ट। ओके, सो मुझे प्रोडक्शन प्लान डिजाइन करना है। क्यों डिजाइन करना है? टू मीट द डिलीवरी डेट, मुझे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को उस डेट पे मुझे डिलीवरी देना है विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, तो मुझे वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी के साथ, विथ मिनिमम कॉस्ट। और जितना हो सके मुझे उसका कॉस्ट क्या करना है? कम रखना है, कंट्रोल करना है। टू इंश्योर द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज, जहाँ पे मेरे जितने भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, लेबर्स है, मुझे उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना है, ना कि मुझे उसको ऐसे ही स्पेयर में छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट है टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पे आपको लेबर्स को भी हैंडल करना है, मशीन्स को भी हैंडल करना है, इक्विपमेंट को भी हैंडल करना है। सो इसके बीच में आपको प्लानिंग करके देना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ओके, सो मे भी हो सकता है कि क्लाइंट का डिजाइन में कुछ चेंजेस आ जाए। ओके, ऑन द स्पॉट वहां पे कुछ चेंजेस आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, तो ऐसे टाइम में आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करते आना चाहिए। आई मीन वहां पे सपोज मेरा डिजाइन ही चेंज हो गया, तो ये नहीं, आई कांट से कि नहीं, हम तो हम ये जो डिजाइन है हम उसी को फॉलो करते हैं, हम उसी को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके शॉप फ्लोर पे चेंजेस आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, हम एक ही मेथड को, हम एक ही डिजाइन को हम पकड़ के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। गॉट इट? और लास्ट में है टू प्रोवाइड अल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। वहां पे सपोज कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, सपोज वहां पे रॉ मटेरियल का सफिशिएंट स्टॉक आपका खत्म हो चुका है, या तो फिर वहां पे कुछ स्ट्राइक चालू है, या तो फिर मार्केट में जो आपको चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके पास एक अल्टरनेटिव
एक प्लान भी रेडी होना चाहिए। गॉट इट? तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हैंडल करने के लिए पीपीसी चाहिए। है ना मजेदार? ओके, सो गाइस, बाहर मत करो प्लीज, उसको सीक्वेंस वाइज समझो, इमेजिन करो और फिर लिखो, सही में आप एंजॉय करोगे। ओके, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पीपीसी। फंक्शंस ऑफ पीपीसी में आता है सबसे पहले, देखो गाइस, पूरा चैप्टर जो है ना, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक वो गोल गोल ही घूमेगा। तो वापस शुरुआत होती है मटेरियल से। रॉ और सेमी फिनिश मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल टू इंश्योर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अगर मुझे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो रॉ या तो फिर सेमी फिनिश मटेरियल मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड, to analyze the possible methods of manufacture and try to find a best method. Okay, अगर मुझे रॉ या तो फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट से मुझे फिनिश प्रोडक्ट में अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो मुझे वो सारे पॉसिबल मेथड्स को मुझे देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, और उसमें से मुझे बेस्ट मेथड को चूज करना है। Next, machine and equipment. It involves the facilities planning, capacity planning, allocation, and utilization of machine and equipment. ओके, तो मशीन एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? आपको सबसे पहले क्या करनी है, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना है। मशीन्स का कैपेसिटी प्लानिंग भी करना है, क्योंकि हर एक मशीन का अपना कैपेसिटी होता है, उसका अपना एक स्पीड होता है, वो भी आपको प्लान करना है। उसका एलोकेशन, ओके, एलोकेशन मतलब उसका लोकेशन, उसका प्री डिटरमाइन सीक्वेंस आपको वहां पे डिसाइड करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट आपको करना है। ओके, सो ये उसमें इंक्लूड होता है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है रूटीन। Selection of the path will give the sequence of operation while manufacturing. Routine means आपको एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करना है। तो रूट कैसे फॉलो होगा? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली हमें एक पाथ डिसाइड करना है। तो ये होता है पीपीसी का काम। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग। आपको क्या क्या एस्टिमेट करना है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर एंड मशीन कैपेसिटी, मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग टाइम्स। ओके, सो मुझे कितना मैन पावर लगेगा, मुझे कितना लेबर लग सकता है, मटेरियल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मुझे कौन सा टाइप का कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, मुझे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम जाएगा, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? एस्टिमेट करनी है। नेक्स्ट है लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। मशीन मस्ट बी लोडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। मशीन का कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? वहां पे लोडिंग करना है। और शेड्यूलिंग में क्या आता है? शेड्यूलिंग डिटरमाइंस यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन पावर। ओके, सो कितने सारे इक्विपमेंट, कितने सारी मशीन्स अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैन पावर को क्या करना है? वहां पे अगर उसको एंगेज करना है तो आपको उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट है डिस्पैचिंग। सेटिंग ऑफ रूटीन प्रोसीजर एक्टिविटीज इन मोशन थ्रू द रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एज पर द प्लान। चलो, लोडिंग भी हो गया, शेड्यूलिंग भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। क्या मुझे अभी एज इट इज उसको वैसे वहां पे पड़े रहने देना है स्टोर में? नहीं, तो मुझे क्या करना है? रिलीज ऑफ ऑर्डर एज पर द प्लान। तो जो डिलीवरी डेट है उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको क्या करना है? रिलीज भी करना है। तो डिस्पैचिंग में ये आता है। ओके, चलो डिस्पैच भी हो गया। फाइनल में क्या है? फॉलो अप एंड एक्सपीडिटिंग प्रोवाइड्स एफिशिएंट फीडबैक। ओके, सो मुझे क्लाइंट का क्या करता है? फीडबैक भी लेना है। तो प्रॉम्प्ट रिव्यू ऑफ टारगेट्स एंड शेड्यूल्स। ओके, सो रिव्यू भी लेना है, टारगेट्स एंड शेड्यूल्स उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहां पे क्या करना है? डिसाइड करना है। तो गाइस, कभी भी आपने देखा होगा अमेजोन पे या तो फिर कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे आपको रिव्यूज पूछा जाता है। ओके, क्योंकि ये रिव्यूज से ही तो पता चलता है कंपनी को एंड अदर क्लाइंट्स को कि सही में वो प्रोडक्ट कैसे है, टाइम पे डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, या तो फिर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुए। ओके, तो ये सारा डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए फॉलोअप लेना काफी जरूरी है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड्स एंड क्वालिटी। ओके, भविष्य में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसको भी मुझे सोचना है, उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे प्लान करना है। मेरे प्रोडक्शन मेथड्स में, मेरे क्वालिटी में चेंजेस लाने हैं, तो इंस्पेक्शन करते रहना है, मुझे मार्केट का इंस्पेक्शन करते रहना है। इवेल्युएटिंग ये फ्यूचर फीडबैक मैकेनिज्म to improve the utilization of methods and facilities.
ओके और उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, इम्प्रूव करना है मेरे यूटिलाइजेशन ऑफ मेथड्स में एंड फैसिलिटीज में। गाइज ईच एंड एवरी चीजों को आपको एंजॉय करना है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि भाई 10 पॉइंट है, बाहर होगा कि नहीं होगा। गाइज अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को इमेजिन करो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू फॉन्ट में, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये वर्ड्स को क्या करो, इमेजिन करो और उस सीक्वेंस को फॉलो करो। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट